हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की रवि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियोस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। हर माह के दोनों पक्षों में आने वाली त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इस दिन भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस बार प्रदोष व्रत 26 जून 2022 रविवार के दिन है। इस दिन भगवान शिव जी को समर्पित प्रदोष व्रत रखा जाएगा। रविवार के दिन होने के कारण इस व्रत को रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। शास्त्र और पुराणों के अनुसार रवि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से व्यक्ति दीर्घायु और प्रसन्नचित रहता है। अतः इस दिन भक्तों को भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती की भी श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार प्रदोष व्रत 26 जून 2022 रविवार के दिन है। आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जून की रात्रि यानी 26 जून की सुबह 1:09 पर और आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 27 जून 2022 को सुबह 3:25 पर। और प्रदोष काल की पूजा का समय रहेगा 26 जून 2022 को शाम 7:25 से रात्रि 9:27 तक। कुल अवधि 2 घंटे 2 मिनट है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की पूजन विधि के बारे में। रवि प्रदोष के दिन सूर्योदय होने से पहले उठे, नहा धोकर साफ हल्के सफेद या गुलाबी वस्त्र पहने सूर्य नारायण जी को तांबे के लोटे से जल में शक्कर डालकर अर्घ्य दें और अपने रोगों को खत्म होने की प्रार्थना सूर्य देव से करें। सारा दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते रहें और निराहार रहें। साथ ही जल का ज्यादा सेवन करें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर रोली मोली चावल धूप दीप से पूजन करें। साबुत चावल की खीर और फल भगवान शिव को अर्पण करें। वहीं आसन पर बैठकर नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का 5 बार पाठ करें और अपने रोगों को दूर करने की भोलेनाथ से प्रार्थना करें। घर में और घर के मंदिर में साफ सफाई का ध्यान रखें। सारे व्रत विधान में मन में किसी तरीके का गलत विचार न आने दे। अपने गुरु और पिता के साथ सम्मान पूर्वक बात करे। सारे व्रत विधान में अपने आप को भगवान शिव को समर्पण कर दे। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपा यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन है, हमारे पास धन कहाँ। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है।
बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। और उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह प्रसन्न व निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत पर भगवान शिव और सूर्य को प्रसन्न करने के विशेष उपाय। यदि सूर्य के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में खटास आ गई है तो 11 लाल गुलाब की फूलों को लाल धागे में पिरोएं और पति पत्नी मिलकर शाम के समय भगवान शिव को नमः शिवाय 27 बार बोलकर अर्पण करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। जिन लोगों की सरकारी नौकरी में दिक्कत हो रही हो वह रवि प्रदोष के दिन शाम के समय भगवान शिव को जल में कच्चा दूध मिलाकर स्नान कराए और देसी घी का दिया जलाए से सरकारी नौकरी की चिंता परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। जिस किसी को भी सूर्य से संबंधित कोई भी रोग हो जैसे हृदय रोग, नेत्र रोग, हड्डियों की बीमारी आदि, तो वह सफेद चंदन में गंगा जल मिलाकर इसका लेप रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव पर करें। बोलिए भगवान शंकर की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।